दोस्तों, अब समय आ चुका है जब हमें खुलेआम यह कह देना चाहिए कि भारत कोई दुनिया का कबाड़ घर नहीं है जहां अमेरिका जैसे देशों के पुराने, महंगे और अप्रभावी हथियारों को बेचा जा सके। और यह बात अब खुद अमेरिका भी समझने लगा है। आज हम बात कर रहे हैं उस लड़ाकू विमान की जिस पर अमेरिका को नाज था, F-35 फाइटर जेट। लेकिन अब खुद अमेरिका की वायुसेना ने इसके ऑर्डर में भारी कटौती कर दी है। यानी जिस चीज को अमेरिका खुद खरीदने से हिचक रहा है, वही वह भारत जैसे देश को बेचने के लिए बेताब है। सवाल उठता है, क्यों? असल में बात यह है कि दुनिया का नक्शा अब बदल रहा है। युद्ध अब सिर्फ ताकत की नहीं, तकनीक की होड़ बन चुका है। और ऐसे समय में अगर कोई देश अपने पुराने असफल सिस्टम दूसरे देशों पर थोपे, तो उसका इरादा साफ तौर पर सिर्फ व्यापार और कूटनीतिक कब्जा होता है, न कि साझेदारी। अमेरिका के पास F-35 प्रोग्राम को लेकर बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन अब जब रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ईरान ने इजराइल द्वारा किए गए हमलों के दौरान 4 से 5 F-35 जेट मार गिराए, तो दुनिया चौंक गई। भले ही अमेरिका और इजराइल इस बात को आधिकारिक रूप से न माने, लेकिन अमेरिका के अंदरूनी बजट और पेंटागन की रिपोर्ट्स इस पर मुहर लगा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद जिस तरह अमेरिका का रक्षा बजट 2025 में $893 बिलियन के करीब रखा गया है, उसमें भी यह साफ दिख रहा है। पिछले साल अमेरिका ने अपनी वायुसेना के लिए 68 F-35 की मांग की थी, लेकिन इस बार वह केवल 47 यूनिट खरीदने जा रहा है। इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस की एप्रोप्रिएशन कमेटी खुद कह रही है कि अमेरिका की जरूरत 69 यूनिट्स की है। यानी ट्रंप प्रशासन जानबूझकर अपनी जरूरत से 22 फाइटर जेट्स कम खरीद रहा है। क्या यह नहीं दिखाता कि अमेरिका अब खुद F-35 की असलियत से वाकिफ हो चुका है? अब यह समझना जरूरी है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। पहली वजह, यह फाइटर जेट बहुत महंगा है। एक F-35 की कीमत $110 मिलियन से ज्यादा है। यानी एक यूनिट में ही भारत जैसे देश का रक्षा बजट डोलने लगे। दूसरी वजह, इस विमान की स्टेल्थ तकनीक अब उतनी प्रभावी नहीं रही। ईरान जैसे देश अगर इसे गिरा सकते हैं, तो चीन और रूस तो कहीं ज्यादा सक्षम है। अब असली चालाकी देखिए। अमेरिका खुद इन विमानों से दूरी बना रहा है, लेकिन भारत जैसे उभरते और आत्मनिर्भर होते देश को यह बेचने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि भारत अगर अपने MCA प्रोजेक्ट में सफल हो गया, तो उसे किसी विदेशी लड़ाकू विमान की जरूरत ही नहीं रहेगी। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMC) भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट है, जिसे DARDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर विकसित कर रहे हैं। इसमें स्टेल्थ फीचर्स, सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी और इंडिजीनस एवियोनिक्स होने वाले हैं। भारत ने इसका फेज 1 लगभग पूरा कर लिया है और 2026 से 2027 के बीच इसका प्रोटोटाइप उड़ान भरने लगेगा। अब अगर भारत अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर बना रहा है, तो उसे अमेरिका से कोई कबाड़ लेने की क्या जरूरत? अमेरिका का असली एजेंडा है भारत को आत्मनिर्भरता की राह से भटकाकर विदेशी उपकरणों पर निर्भर बनाना। इसके पीछे एक और कारण है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस के हथियार सिस्टम से दूर हो, लेकिन यह तो खुला सच है कि भारत और रूस की दोस्ती कोई आज की नहीं, पिछले 70 वर्षों से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी है। ऐसे में अमेरिका यह चाह रहा है कि भारत को लुभाकर उसे अपने जाल में फंसा ले। उदाहरण के तौर पर F-35 खरीदने का मतलब सिर्फ विमान खरीदना नहीं है, बल्कि उसके साथ जुड़े सॉफ्टवेयर, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग और हथियार सिस्टम्स भी अमेरिका के हाथों में छोड़ देना है। यानी भारत का आत्मनिर्भर रक्षा ढांचा खतरे में पड़ सकता है। अब बात करते हैं उस विवाद की जिसने अमेरिका की पोल खोल दी। जब हाल ही में इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, तब ईरान ने दावा किया कि उसने 4 से 5 F-35 को गिराया है। अमेरिका और इजराइल ने इस पर चुप्पी साध ली, लेकिन पेंटागन के F-35 प्रोग्राम में कटौती और डोनाल्ड ट्रंप का बयान साफ दिखाता है कि यह दावा पूरी तरह झूठ नहीं था। इतना ही नहीं, एलन मस्क जैसे उद्योगपति तक इस विमान को उड़ता हुआ कबाड़ कह चुके हैं। और सच कहें तो अगर एक ब्रिटिश फाइटर जेट भारत आकर 2 हफ्ते तक यहां खड़ा रह जाए और उड़ान तक न भर पाए, तो ये उस वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का असली चेहरा है। अब बात आती है भारत की रणनीति की
और यहीं पर भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। भारत को चाहिए कि वह किसी और के बनाए सिस्टम पर निर्भर रहने की बजाय अपने AMSEA प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाए। ये सिर्फ रक्षा की बात नहीं है, ये तकनीकी स्वतंत्रता की बात है, आत्मनिर्भर भारत की बात है। एक और पहलू जो इस पूरे मामले में छिपा हुआ है वह है डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके हथियार लेकर उसकी नीति के साथ चले, लेकिन अब भारत को किसी की छत्रछाया में खड़े होने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत अब अपने दोस्त खुद चुनता है, अपने फैसले खुद करता है। दोस्तों, अमेरिका का F-35 सिर्फ एक हथियार नहीं है, वह एक कूटनीतिक बंधन है और भारत को ऐसे बंधनों से मुक्त होकर अपने ही हाथों से अपनी रक्षा नीति लिखनी होगी। रूस, फ्रांस, इजराइल, इन सभी से भारत ने हथियार लिए हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब भारत को सिर्फ लेना नहीं बल्कि खुद बनाना होगा। भारत का AMCA प्रोजेक्ट न सिर्फ F-35 का विकल्प है, बल्कि भविष्य में भारत के लिए एक एक्सपोर्ट मॉडल भी बन सकता है। यदि भारत इसे सफलता से विकसित करता है तो वह अन्य मित्र देशों को यह विमान बेचकर अपने रक्षा क्षेत्र को आर्थिक दृष्टि से भी सशक्त बना सकता है। इसलिए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका जैसा देश कभी भी मुफ्त में सलाह नहीं देता। उसकी हर सलाह के पीछे व्यापार और प्रभुत्व का इरादा होता है और भारत को अपने आत्मसम्मान, तकनीकी संप्रभुता और रणनीतिक स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखना चाहिए। तो साथियों, अब आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि अमेरिका का F-35 केवल एक तकनीकी सौदा नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक जाल है। एक ऐसा जाल जिसमें फंसकर भारत को अपनी आत्मनिर्भरता, अपनी संप्रभुता और अपने भविष्य की दिशा को कमजोर करना पड़ सकता है। लेकिन आज का भारत पहले जैसा नहीं रहा। ये वह भारत है जो अब किसी के बनाए नक्शे पर नहीं चलता, बल्कि अपनी राह खुद बनाता है, अपने भविष्य को खुद गढ़ता है। हमने दशकों तक दूसरों पर भरोसा किया, उनके हथियारों पर निर्भर रहे, लेकिन अब जब भारत खुद 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी AMCA बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा चुका है, तो क्या यह सही होगा कि हम अमेरिका जैसे देशों के महंगे और संदिग्ध सिस्टम्स पर वापस लौट जाएं? अमेरिका जो खुद F-35 से पीछे हट रहा है, जो खुद अपनी एयरफोर्स के लिए इसकी खरीदारी में कटौती कर रहा है, वही भारत को इसे बेचने के लिए आतुर है। ये इत्तेफाक नहीं बल्कि चाल है, और अब हमें यह तय करना है कि क्या हम इस चाल का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर हम अपनी तकनीकी आजादी की रक्षा करेंगे। भारत का AMCA प्रोजेक्ट केवल एक विमान नहीं है, यह भारत के आत्मनिर्भर बनने का प्रतीक है। यह उस स्वाभिमान का प्रतीक है जो कहता है कि अब भारत किसी के हथियारों का ग्राहक नहीं बल्कि निर्माता बनेगा, और हमें अपने इस सपने को पूरा करने के लिए हर उस फैसले का समर्थन करना होगा जो भारत को आत्मनिर्भर बनाता है, चाहे वह रक्षा क्षेत्र हो, अंतरिक्ष विज्ञान हो या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को अब भी अमेरिका से F-35 खरीदना चाहिए या फिर अब समय है पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़े होने का? आपका जवाब, आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर, विचारोत्तेजक और राष्ट्रहित में लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें ताकि हमारा हौसला और बढ़े। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवारजनों और हर उस व्यक्ति तक जरूर शेयर करें जिसे यह सच्चाई जाननी चाहिए, ताकि वे भी इस जागरूकता की मुहिम का हिस्सा बन सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।